प्राइमरी स्कूलों में बनी खगोलीय 109 पाठशाला और उसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना कर रहे बच्चों ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रखी है। इन बच्चों से प्रेरित होकर ब्रिटिश दूतावास ने अपने देश के बच्चों और साथ ही इन स्कूलों के बच्चों के साथ में खगोलीय घटनाओं का साझा किया है और साथ ही इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों यूपी के बुलंदशहर का प्राइमरी स्कूल चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह बहुत खास है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के छात्र ब्रिटिश युवाओं के साथ वैश्विक स्तर पर खगोल विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश उच्चायोग ने आइको ग्लोबल के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी मिशन प्लैटिनम शुरू किया, जिसमें बुलंदशहर के छात्रों को ब्रिटिश युवाओं के साथ मिलकर आकाश गंगा के विषय में शोध एवं ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा। बुलंदशहर में जिलाधिकारी की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जिलाधिकारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गांव के बच्चों ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल जिलाधिकारी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही खगोली लैब सरकारी प्राइमरी स्कूल में बन सका। वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर के नाम से इस लैब को बनाया गया है। इस लैब में 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चे खगोली ज्ञान सीख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते जनपद भर में महज 8 महीनों में 109 खगोली लैब की शुरुआत कर दी गई। इन तैयार हुए 109 खगोली लैबों में 150 स्कूल के बाल विज्ञानियों को खगोली शास्त्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सौर मंडल के रहस्य को जान सकें। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका एक अवयव है कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल है, जो बच्चे हैं उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि के विषय पढ़ाया जाए और उनकी वैज्ञानिक अभिरुचि में पैदा किया जाए, ताकि वो चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोच सकें। उसी को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों में टेलीस्कोप लगाए गए हैं, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। उसमें न केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी आकर के रात में चांद, तारे और सितारे देख रहे हैं। बच्चों को भी छोटे छोटे माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराए गए हैं। वो तालाब में जाकर के एल्गी ढूंढते हैं या और जीवाणु आदि ढूंढते रहते हैं। तो ब्रिटिश हाई कमीशन को जब ये पता चला कि बुलंदशहर जनपद में ऐसा कोई अभिनव प्रयोग प्राथमिक और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है, तो उनके यहाँ भी जितनी प्लैटिनम जुबली उनके यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है और वो भी स्पेस के बारे में उनके यहाँ इस समय काफ़ी थ्रस्ट चल रहा है। तो हमारे बच्चों को उन्होंने बुलाया और सारा कंसेप्ट समझा, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे कंसेप्ट समझा, और हम लोगों के साथ एक उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है कि उनके यहाँ जो टेलीस्कोप आदि लगा हुआ है और जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में अध्ययन हो रहा है और हमारे यहाँ जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमारे बच्चे भी उनके साथ सीखेंगे। देखिए, जनपद बुलंदशहर में पिछले 1 साल से खगोल क्रांति कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को नागरिक विज्ञान से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अभी ब्रिटिश दूतावास के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अंतर्गत मिशन प्लैटिनम का कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम अंतर्गत तकरीबन 25 विद्यालयों से 2500 बच्चे बुलंदशहर के उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय नक्षत्रशाला की ऑनलाइन फीड को लाइव असेस करके डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स यानी कि ब्रह्मांड में हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर की दूरी पर उपस्थित वस्तुओं की लगभग 4-4.5 हज़ार तस्वीरें खींची हैं। और ये एक साझा प्रयास था। यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल की इन प्रयोगशालाओं ने जिज्ञासा के जो बीज बोए हैं, उसका सबूत ये है कि स्कूल की दीवारें सौर मंडल के बारे में जानकारी देने वाली तस्वीरों से भरी है। और यहाँ खगोलीय शाले रहे छात्रों से अब ब्रिटिश दूतावास भी प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश दूतावास को ये लैब इतनी पसंद आई कि
कि उन्होंने इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ खगोलीय घटना को साझा किया। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 2600 बच्चों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एक्सचेंज प्रोग्राम में बुलंदशहर के 25 उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के 2500 बच्चों ने टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय घटना की 4000 से 4500 तस्वीरें ली। इसी के साथ ब्रिटिश स्कूल के लगभग 600 बच्चों ने एक्सचेंज प्रोग्राम में खगोलीय घटनाओं को बुलंदशहर के सरकारी उच्च प्राथमिक और प्राइमरी बच्चों के साथ साझा किया। मून के क्रेटर्स दिखाए हैं और शुक्र ग्रह दिखाया है, शनि ग्रह दिखाया है, बृहस्पति ग्रह दिखाया है और मंगल ग्रह भी दिखाया है। अभी इन चारों ग्रहों को एक अलाइनमेंट में सेट है, ये इनको प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो सन राइज हुआ है तो उस समय हम टेलीस्कोप से इन बच्चों को सन के स्पॉट्स भी दिखाए हैं जो काफ़ी उनको पसंद आए। गांव के बच्चों से प्रभावित होकर ब्रिटिश हाई कमीशन ने प्राइमरी स्कूल के 4 बच्चों को दिल्ली स्थित दूतावास बुलाया और उनकी सराहना की। ब्रिटिश हाई कमीशन इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एक्सचेंज प्रोग्राम को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय घटनाओं के आदान प्रदान की रिपोर्ट गिनीज वर्ल्ड बुक को सौंपती है। इस तरह के प्रयोगों ने गांव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जनतंत्र टीवी के लिए बुलंदशहर से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।